सीएनटी एक्ट का सेक्शन 48 क्या है और इसका प्रयोग कब होता है, क्यों होता है, और सीएनटी एक्ट में 46 और 48 में अंतर क्या है। देखिए, अगर कोई झारखंड में ज़मीन खरीद बिक्री की बात करता हो तो सीएनटी एक्ट के बारे में वो जरूर जानता है। और सीएनटी एक्ट में ज़्यादातर जो सुनने को हम लोग को मिलता है कि 46 परमिशन हम लोग को लेना है, फिर 48 का प्रयोग कब होता है। हालांकि जो यहाँ पर सीएनटी एक्ट के तहत जो लोग भी आते हैं उनको 48 के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि 48 उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से ज़मीन का खरीद बिक्री हो रहा है या जिस तरह से ज़मीन का लूट हो रहा है, तो हर किसी को, जो खरीद रहे हैं उनको भी और जो बेच रहे हैं उनको भी, सेक्शन 48 मतलब सीएनटी एक्ट का जो सेक्शन 48 है उसके बारे में जरूर जानना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और मेरे चैनल लॉ इट इज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर हम झारखंड में रह रहे हैं तो झारखंड में दो लॉ सीएनटी और एसपीटी लागू है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा सीएनटी के तहत 18 जिला, हम लोग टोटल 24 जिला है, 24 जिला में 18 जिला में सीएनटी और 6 जिला में एसपीटी। तो हम लोग सीएनटी को समझने का प्रयास करते हैं कि सीएनटी है क्या। देखिए, सीएनटी में तीन वर्ग में अगर हम लोग इसको बांट के समझे, एक जो है एसटी, दूसरा ओबीसी, तीसरा जनरल। ओबीसी में हम लोग एससी भी लेकर आ रहे हैं ना, एससी ओबीसी को एक साथ और जनरल को अलग करेंगे। इस तीनों के लिए लॉ क्या कहता है। लॉ बोलता है अगर कोई एसटी जमीन है तो एक एसटी को दूसरा एसटी अगर लेना चाहता है तो उसको लेने के लिए 46 का परमिशन लेना होगा, और 46 का परमिशन लेना होगा और उसका थाना का बाध्यता होगा, मतलब वो उसी थाना अंतर्गत होना चाहिए। परमिशन फाइल करेगा, परमिशन मिलेगा तो वो खरीद बिक्री कर सकता है। एससी और ओबीसी में एक क्लाउज है। देखिए, इसमें बहुत सारे लोग भ्रमित होते हैं कि ओबीसी में तो ये भी आता है, ओबीसी में तो वो भी आता है। जो लिस्टेड एससी या लिस्टेड ओबीसी है जिस पर प्रतिबंध है, सिर्फ उसी पर सीएनटी एक्ट का खरीद बिक्री पे रोक लागू है, बाकी लोग खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो जिस पर रोक लागू है उसको क्या करना होगा, वो भी जमीन का खरीद बिक्री कर सकते हैं, लेकिन उनको भी परमिशन लेना होगा। परमिशन लेने के बाद, परमिशन जो हम लोग लेते हैं उसमें उनका जिला का बाध्यता होता है, मतलब एक ओबीसी या एससी जो खरीद बिक्री कर रहे हैं, जो लिस्टेड है, तो वो अपने ही जिला में खरीद बिक्री करेंगे। उसके बाहर अगर करते तो वो भी गैर कानूनी। देखिए, बहुत सारा लड़ाई इसलिए हो रहा है कि जनरल लोग ओबीसी का जमीन ले रहे हैं, जनरल लोग एससी का जमीन ले रहे हैं, जनरल लोग एसटी का जमीन ले रहे हैं, लेकिन लॉ इससे एकदम डिफरेंट है। लॉ क्या बोलता है, एक एसटी दूसरे एसटी का जमीन तभी ले सकता है जब वो उसी थाना को हो। अगर दूसरा थाना का कोई एसटी जमीन ले रहा है तो वो भी गैर कानूनी है। ओबीसी भी यही बोलता है, उसी जिला का होना चाहिए। अगर कोई दूसरे जिला का ओबीसी आपके जिला में आकर अगर ले लेता है, मान लेते कोई दूसरा जिला का था, रामगढ़ का था और रांची में आकर लिया, वो भी गैर कानूनी। जिस तरह से जनरल ले रहे हैं उस तरह से वो भी गैर कानूनी है। एससी में भी यही कहा जाता है, जिला के बाहर का अगर कोई खरीद बिक्री हुआ है, जो लोग भी दूसरे जिला से आकर ओबीसी या एससी का जमीन खरीदी है वो भी गैर कानूनी है। और दूसरे थाना क्षेत्र में जाकर भी अगर आप खरीदे हैं, उस पर तो अभी तक कोई बातचीत नहीं हो रहा है, लेकिन अगर उसकी भी जांच हो तो सब लोग अपना अपना जिला बदल करके, अपना अपना थाना बदल करके परमिशन लिए खरीद बिक्री कर रहे हैं। हालांकि उस पर अभी तक कोई विरोध नहीं हो रहा है। विरोध जो भी हो रहा है वो जनरल के थ्रू हो रहा है, मतलब जनरल अगर कोई एससी या ओबीसी का जमीन लिए हैं तो अब तो उसका खरीद बिक्री हो ही नहीं रहा है। पहले लिए हैं तो उस समय खरीद बिक्री हो रहा था, म्यूटेशन हो रहा था, इसलिए उस पर कोई लॉ ही नहीं है, इसलिए लड़ना उचित नहीं होगा। लेकिन जो एसटी का जमीन लेकर रखे हुए हैं, पैसा नहीं दिए या उस पर जो है ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए हैं या अन्य कारण से भी, चूंकि उनके पास तो कोई वैध डॉक्यूमेंट होगा नहीं। एक चीज़ हो सकता है, अगर वो एसएआर करवाए हुए हों और उनका रजिस्ट्री म्यूटेशन हो रहा हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलावा अगर वो कोई खरीद बिक्री किए होंगे तो सब गलत ही खरीद बिक्री होगा। तो जो सीएनटी का सेक्शन 48 है वो कहता है कि अगर कोई अवैध तरीके से खरीद बिक्री हुआ हो तो उसको जो है ना रद्द करने का जो राइट्स है वो सीएनटी का सेक्शन 48 है। मतलब इसके तहत भी हम फाइल कर सकते हैं। सीएनटी एक्ट का सेक्शन 48 बोलता है कि गलत तरीके से कोई भी खरीद बिक्री हुआ है, मान लेते हैं कोई दूसरे जगह का आकर गलत तरीके से आपका खरीद लिया, तो उसके विरुद्ध भी आप जाकर केस कर सकते हैं। मतलब कोई दूसरे जिला का आकर यहाँ पर एससी ओबीसी जमीन खरीद लिया या दूसरे थाना क्षेत्र से आकर कोई एसटी जमीन खरीद लिया, उसके विरुद्ध भी आप इसमें सीएनटी का 48 में केस कर सकते हैं। रीस्टोरेशन मतलब कोई जमीन ऐसा अगर हुआ हो तो उसको वापस रीस्टोरेशन कर सकते हैं हम लोग। डीसी और अन्य न्यायालय के पास ये पावर होता है। देखिए, डीसी को तो वर्तमान में डीसी जो है ना डीड कैंसिलेशन करता ही नहीं है। डीसी बोलते हैं कि भाई आप जो है सक्षम न्यायालय, मतलब कि कोर्ट चले जाइए सिविल कोर्ट में और वहाँ पर इसके विरुद्ध जाकर केस फाइल कीजिए।
तो अगर कोई इस तरह का कोई भी ट्रांसफ़र हुआ हो तो सेक्शन 48 बोलता है कि अगर कोई अवैध ट्रांसफ़र हुआ हो तो उसका खरीद बिक्री को कैंसिल करने का, रीस्टोरेशन करने का, हालांकि रीस्टोरेशन हम लोग और कहाँ पढ़ते हैं, एसएआर में पढ़ते हैं। एसएआर से पहले मतलब जो 71 वो भी रीस्टोरेशन है, लेकिन उसका एक आम सभा का प्रोसेस है। या एक कंपनसेशन जो हम लोग पढ़ते हैं कंपनसेटरी, उसमें भी क्या है कि भाई चलिए रीस्टोरेशन का हम लोग केस कर रहे हैं, लेकिन जो इन जनरल रीस्टोरेशन है कि अगर 46 का कहीं भी पालन ठीक से नहीं हुआ है तो वो सब रीस्टोरेशन आएगा और वो सेक्शन 48 में आएगा। तो हर किसी को सेक्शन 48 जरूर जानना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 48 है बहुत वाइड, मतलब बहुत बड़े स्तर पर है। हम लोग हालांकि इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं, क्योंकि हम लोग 46 सिर्फ बात करते हैं कि 46 परमिशन हो गया तो सब कुछ वैलिड है। नहीं, अगर कोई 46 परमिशन हुआ है और अगर वो गलत परमिशन हो गया है तो रीस्टोरेशन के लिए, कैंसिलेशन के लिए, अब कैंसिलेशन मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहीं हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मतलब कोई खरीद बिक्री हुआ हो, कोई लीज हुआ हो, कोई गिफ्ट हुआ हो, कोई मॉर्गेज हुआ हो, अगर कुछ भी ऐसा हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का 6 प्रकार में कोई भी प्रकार अगर पालन हुआ है तो वहां पर हम सीएनटी का सेक्शन 48 के तहत उसको रद्द के लिए, मतलब उसको कैंसिल करने के लिए हम वाद ला सकते हैं, और उसको रीस्टोरेशन के लिए मतलब जो पहले जिनका था उनको वापस उनको ही मिल जाए, इसके लिए हम लोग रीस्टोरेशन का केस भी ला सकते हैं। तो सीएनटी एक्ट का 48 हर किसी को जानना जरूरी है। अगर कोई 46 जानता है तो 48 भी जाने, चूंकि 46 में हम परमिशन तो ले रहे हैं, हम जो है ना गलत करके परमिशन ले रहे हैं, लेकिन अगर आप गलत करके परमिशन ले रहे हैं तो आप सुरक्षित नहीं है, हो सकता है इसका खामियाजा आपको भविष्य में भुगतना पड़े। इसलिए आप इसका भी ध्यान रखें कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो गलत करने वाले सब लोग गलत हैं। और अगर देखिए डिस्प्यूट क्या होता है, देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं सब लोग तो रह रहा है, सब लोग तो कर रहा है। हम सिर्फ एक चीज़ का जरूर प्रयोग करते हैं कि आज तक हम गलत कर रहे थे, लेकिन कोई मेरा वीडियो को देखने के बाद भी, आज के बाद भी गलत कर रहा है तो उसको हम गलत ही मानेंगे। क्योंकि अगर पहले अनजाने में कोई लोग गलती किए हैं, कुछ लोग ऐसा कदम उठाए, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन आज आप सब कुछ जानते हुए, आज की परिस्थिति को देखते हुए, कोई भी हो अगर वो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं तो वो सब लोग गलत ही कर रहे हैं। इसलिए उसका आपको बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता है। वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हालांकि कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन सब्सक्राइबर बढ़ रहा है तो हमको भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है। और अगर कोई सवाल हो आपका तो कमेंट बॉक्स पर आकर सवाल जरूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।